अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन पीके और मैं हूं शकील अहमद, आपका टीचर। आज मैं आपको बताऊंगा कि डाल्डा फाउंडेशन स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो आपने किस तरह फिल करना है और बड़ी एहतियात से हमने फिल करना है, आपके लिए आसानी हो, और आपने ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो हम चलते हैं गूगल की तरफ, जहाँ पे जाके हम इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को प्रेस भी कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली नई वीडियोस भी हासिल हो सकें। और नई वीडियोस में आपके क्लास के लेक्चर्स भी शामिल हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के भी, और इसके अलावा इंग्लिश जो कि तमाम टेक्नोलॉजीज़ में कॉमन है वो भी, उसके लेक्चर्स भी शामिल होंगे, और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी शामिल होंगे। इस तरह बहुत कुछ आपके लिए जो है वो इस चैनल पे अवेलेबल है। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा तमाम वीडियोस जो हैं वो उनके अलर्ट्स मिल सकें और आप उन वीडियोस को देखकर उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स जो हैं, इसमें इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करता जाऊँगा। तो चलते हैं गूगल की तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे डाल्डा। ये पहले से मैंने सर्च किया था, इस वजह से ये आ गया है। तो हमें ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये डाल्डा फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2020 हमने लिखा, तो ये एक पेज खुल गया है जिसके ऊपर बहुत सारे हमें और पेजेस भी नज़र आ रहे हैं। वाला हिस्सा जो है ये दूसरा नंबर पे जो टैब आ रहा है, इसके ऊपर हम फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जो है वो हमें अवेलेबल होगा, और यहाँ पे वो फॉर्म होगा जो हम डाउनलोड करके और उसको आगे फिल कर सकते हैं मैनुअली। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका देखेंगे कि डाल्डा फाउंडेशन का फॉर्म ऑनलाइन किस तरह हम फिल करते हैं। और अगर आप लोग मैनुअली फिल करना चाहते हैं डाउनलोड करके, प्रिंट करके, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो पहले से बना कर अपलोड की हुई है, और उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूँ। और आइए चलते हैं, हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम जो है वो एंटर करता हूँ। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो हमने लिखी थी यहाँ पे 15 1976। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने जैसे पहले भी बताया 15 अगस्त 1976 है। तो यहाँ 1980 तक का वो डेटा लेता है, इसके बाद का डेटा नहीं ले रहा, और इसमें भी नवंबर 1980। तो चले मैं 1981 में अगस्त का ही दे देता हूँ, 15 अगस्त 1981 यहाँ पे डेट बर्थ। ये एक डमी पहले के फिल कर रहे हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो ये डिजिटेक एजुकेशन का मैं ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे हमने तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है, अपनी CNIC की जो है वो स्नैप जो है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे मैंने एक अपनी ही रखी हुई है, तो ये मैं इसको यहाँ पे लोड कर देता हूँ। ये यहाँ पे हो गई है। तस्वीर हमने यहाँ पे अपलोड करनी है, तो यहाँ पे ये मेरी तस्वीर पड़ी हुई है, मैं यही यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ तक फिल हो गया। उसके बाद कैटेगरी मेल, और आपने जो एंटर कॉन्टैक्ट नंबर 1 जो हमने नंबर देने हैं वो यहाँ पे हम दे देते हैं। मैं इसको एक डमी फिल कर रहा हूँ, तो ये कह लें कि हमारा यहाँ पे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। सिंगल आप लोग टिक करेंगे। एंटर पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे मैंने कोई भी एक फर्जी पोस्टल एड्रेस दे दिया है। ये नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो एकेडमिक डिटेल वाला कॉलम पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे इंटर मैट्रिक बोर्ड नेम BISC मुल्तान, इंटर बोर्ड
इंटर बोर्ड ने यानी जिसमें अब हमने एग्ज़ाम देना है, PBTE लाहौर। यहाँ पे एंटर ग्रुप, आप मेडिकल या जिसमें भी हैं, हम टेक्निकल में हैं तो हमने टेक्निकल कर दिया। इंटर एग्ज़ाम टाइप तो एनुअल में हम कर रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स इन मैट्रिक हमने कहा कि 1100 मार्क्स थी और यहाँ पे टोटल ऑब्टेंड है तो हमने 850 मार्क्स हासिल किए थे। यहाँ 1100 हैं टोटल। यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑब्टेंड मार्क्स की वो 77.27% हमने कहा था कि तकरीबन बनती है। यहाँ एंटर डेट ऑफ पासिंग मैट्रिक एग्ज़ाम, जिस डेट को आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है वो डेट आपने बतानी है। तो वो डेट आपकी जो है मेरे ख्याल में सितंबर में रिज़ल्ट आया था, तो सितंबर का जो डेट थी हमारी वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दें। मुझे अभी सही तरह से याद नहीं, आप लोगों को याद होगा। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि 20 सितंबर को आया था तो ये आपकी डेट आ गई है। यहाँ अपलोड मैट्रिक मार्कशीट, यहाँ पे आपने मैट्रिक की मार्कशीट जो है वो उसकी कॉपी जो है एक तस्वीर बना के वो अपलोड करनी है। यहाँ पे मेरे पास तो मैट्रिक की मार्कशीट नहीं है, मैं यही चीज़ जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आगे प्रोसेस हो सके। ये नेक्स्ट करेंगे। ये एंटर बोर्ड, ये उन्होंने कहा है इनवैलिड फॉर्मेट है, अल्फ़ाबेटिक्स ओनली, यानी यहाँ पे कॉमा नहीं हमने देना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नहीं ले रहा, तो अब इसको हम क्लिक करते हैं तो ये आप वो सेकंड फिल हो गया फॉर्म। सेकंड पेज कह लें, कॉलेज डिटेल देनी है। अब ये हमारे कॉलेज की डिटेल जो है वो है इंटर कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी हमने गवर्नमेंट के साथ डॉट नहीं लगाना क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंटर कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कॉलेज 0314 है हमारे पास, 60000291 कॉलेज का नंबर है। इंटर पोस्टल एड्रेस जो है वो हमारा था, हमने चक नंबर 507 EB बूरे वाला। यहाँ पे भी डैश वगैरह स्लैश कोई चीज़ ना दें क्योंकि ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटर कॉलेज प्रिंसिपल नेम, कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम दे दिया हमें। इंटर कॉलेज प्रिंसिपल्स कॉन्टैक्ट नंबर तो 0314, यहाँ पे है 695। एंटर कॉलेज ईमेल gct.bur@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस आ गया। नेक्स्ट करें। फिर रेफरेंसेस की तरफ आ जाता है कि रेफरेंसेस में हमने जो वहाँ पे डेटा दिया था वही डेटा हमने यहाँ पे दे देना है, उसी किस्म का करें। ये ज़रूरी नहीं कि हमने वही फिल करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वही दे दें। रेफरेंस 1 में हम टीचर का अपने का दे देते हैं, हमने किया था अताउल्ला साहब का, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दें 0301 6587 115। एड्रेस हमने कहा था कि चक नंबर 515 EB बुरे वाला। इसी तरह दूसरा रेफरेंस जो है मैंने कहा था कि आसिफ अली, उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर 0300, मैंने ये नंबर ही दे देता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस जो है वो हमने कहा था कि कोई भी उसका एड्रेस जो है वो हमने यहाँ पे दे दिया है। हाउस नंबर 8 बल्कि 9 हमने वहाँ दिया था, तो हम यहाँ पे 9 दे देते हैं। और सी ब्लॉक बुरे वाला हमने कहा था वो हम दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं।
अब क्वेश्चन एयर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर हाउस। हमने कहा था कि 5। टोटल इनकम जो है वो हमारी 18,000 थी, और एरिया घर का हमने कहा था कि 900 स्क्वायर फीट है, और स्क्वायर फीट आप इसको साथ में मेंशन कर दें, यहाँ पे भी आप चाहें तो ये दे दें पर मंथ। इसके बाद व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, तो हमने कहा था कि खेती बाड़ी है, यानी ज़मींदारा आप कह दें। ये हमने दे दिया है। हैव यू एवर रिसीव्ड एनी काइंड, नो, पहले हमने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली, नहीं। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर, इंजीनियर, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और उसके साथ सख्त मेहनत को पढ़ाई करके और सख्त मेहनत भी करना चाहता हूँ इसके लिए कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। स्टडिंग एंड हार्ड वर्किंग। फिर स्कॉलरशिप आप ही को क्यों दी जाए, यहाँ पे हमने कहना कि आई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड want to study, but financial issues are there। यहाँ पे ये हमने कहा कि ये हमारे पास जो है, ठीक है जी। अब इन विच सिटी डू यू वांट टू एग्जाम, हम यहाँ पे मुल्तान दे देते हैं, यहाँ पे यही है हमारे पास, तो हमने मुल्तान का दे दिया है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ जाती हैं आपकी, अकाउंट नंबर, अकाउंट, एंटर टाइटल ऑफ अकाउंट, मैंने दिया था अपना नाम शकील अहमद, IBN, इंटर बैंक नेम, अकाउंट नंबर जो है हमने वैसे कोई डमी दे दिया था, तो वही हम इसी तरह यहाँ पे दे देते हैं, ये कोई भी अकाउंट नंबर दे दिया हमने। एंटर बैंक नेम, हमने कहा था कि दी बैंक ऑफ पंजाब, एड्रेस था विहाड़ी बाज़ार, बुरे वाला, और उसके बाद था CNIC, और उसके बाद था एंटर CNIC अटैचमेंट, तो CNIC की कॉपी यहाँ पे ये पड़ी हुई है, तो यहाँ पे ये अटैच कर देनी है और इसको हमने फिल कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि आपका इनवैलिड फॉर्मेट है, तो यहाँ पे हमने IBAN नंबर देना है, यानी उसका इंटरनेशनल नंबर जो होता है वो देना है। मैंने ये एक डमी सा एक ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, ये सिलेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास है कि कैन डालडा फाउंडेशन यूज़ योर नेम और पिक्चर फॉर पब्लिसिटी, यस हम कर सकते हैं, और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे जो कंडीशन है हमने पढ़ लिया है, इसको सबमिट करें। सबमिटेड सक्सेसफुली, ये उसने कहा कि सबमिट हो गई है सक्सेसफुली, ठीक है जी। अब हमने ये एडमिट कार्ड अपना फिल करना है, यहाँ पे ये हमारे पास बल्कि फ़िल हो गया है, सारा कुछ इसमें आ गया है। इसका हम प्रिंट लेना चाहते हैं तो वो हम प्रिंट ले लेते हैं। ये उन्होंने कहा बिलो इन्फॉर्मेशन विल बी कम्युनिकेटेड बाय आवर ऑफिस, ये फ़ोन के ज़रिए से जो है वो कम्युनिकेट हो जाएगी।
तो यहाँ से हम इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह हमने ये ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर लिया है।